महाराष्ट्र के परभणी से जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में जमकर पत्थर चले, दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए। पत्थरबाजों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के परभणी से, जहां दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दरअसल बच्चों का झगड़ा होता है, इसी के चलते दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं और ये जो भिड़ंत है इतनी जबरदस्त होती है कि आपस में एक दूसरे को पत्थर मारने लगते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आखिरकार दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए क्यों, वजह क्या थी और इसी के साथ साथ पत्थरबाज कौन थे ये? देखिए मीनाक्षी, एक शाम की घटना है जब दोनों समुदाय के दो बच्चे थे और दोनों कुछ खेलने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों बच्चों के बीच काफी बहस हुआ। इसके बाद जो उनके जो पेरेंट्स थे, जो परिवार वाले थे, पहुंचते हैं, दोनों परिवार की तरफ से जोरदार पत्थरबाजी होती है और दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। लगभग 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां को नुकसान हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने के बाद पुलिस को सूचना मिली। वैसे ही परभणी पुलिस की टीम पहुंची और दोनों समुदाय को कहीं न कहीं बल का प्रयोग करते हुए दोनों को हटाया गया। लगभग 2 घंटे तक ये पत्थरबाजी चलती रही। दोनों तरफ से कहीं कहीं लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम पहुंची और पूरे जो गांव है, पूरा इलाके में कहीं कहीं छावनी का तब्दील कर दिया गया है। अभी भी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दिया गया है। पूरे गांव में कहीं कहीं परभणी पुलिस की टीम तैनात है, क्योंकि जिस तरह से 2 घंटे तक वहां पत्थरबाजी हुई, जिस तरह का माहौल था, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल था, इसको देखते हुए वहां पर अभी भी पुलिस की तैनाती की गई है और फिलहाल अभी कहीं कहीं पूरा मामला शांत है। महाराष्ट्र के परभणी से जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में जमकर पत्थर चले, दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए। पत्थरबाजों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के परभणी से, जहां दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दरअसल बच्चों का झगड़ा होता है, इसी के चलते दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं और ये जो भिड़ंत है इतनी जबरदस्त होती है कि आपस में एक दूसरे को पत्थर मारने लगते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आखिरकार दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए क्यों, वजह क्या थी और इसी के साथ साथ पत्थरबाज कौन थे ये? देखिए मीनाक्षी, एक शाम की घटना है जब दोनों समुदाय के दो बच्चे थे और दोनों कुछ खेलने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों बच्चों के बीच काफी बहस हुआ। इसके बाद जो उनके जो पेरेंट्स थे, जो परिवार वाले थे, पहुंचते हैं, दोनों परिवार की तरफ से जोरदार पत्थरबाजी होती है और दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। लगभग 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां को नुकसान हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने के बाद पुलिस को सूचना मिली। वैसे ही परभणी पुलिस की टीम पहुंची और दोनों समुदाय को कहीं कहीं बल का प्रयोग करते हुए दोनों को हटाया गया। लगभग 2 घंटे तक ये पत्थरबाजी चलती रही। दोनों तरफ से कहीं कहीं लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम पहुंची और पूरे जो गांव है, पूरा इलाके में कहीं कहीं छावनी का तब्दील कर दिया गया है। अभी भी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दिया गया है। पूरे गांव में कहीं कहीं परभणी पुलिस की टीम तैनात है, क्योंकि जिस तरह से 2 घंटे तक वहां पत्थरबाजी हुई, जिस तरह का माहौल था, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल था, इसको देखते हुए वहां पर अभी भी पुलिस की तैनाती की गई है और फिलहाल अभी कहीं कहीं पूरा मामला शांत है। महाराष्ट्र के परभणी से जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में जमकर पत्थर चले, दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए। पत्थरबाजों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के परभणी से, जहां दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दरअसल बच्चों का झगड़ा होता है, इसी के चलते दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं और ये जो भिड़ंत है इतनी जबरदस्त होती है कि आपस में एक दूसरे को पत्थर मारने लगते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आखिरकार दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए क्यों, वजह क्या थी और इसी के साथ साथ पत्थरबाज कौन थे ये? देखिए मीनाक्षी, एक शाम की घटना है जब दोनों समुदाय के दो बच्चे थे और दोनों कुछ खेलने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों बच्चों के बीच काफी बहस हुआ। इसके बाद जो उनके जो पेरेंट्स थे, जो परिवार वाले थे, पहुंचते हैं, दोनों परिवार की तरफ से जोरदार पत्थरबाजी होती है और दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। लगभग 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां को नुकसान हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने के बाद पुलिस को सूचना मिली। वैसे ही परभणी पुलिस की टीम पहुंची और दोनों समुदाय को कहीं कहीं बल का प्रयोग करते हुए दोनों को हटाया गया। लगभग 2 घंटे तक ये पत्थरबाजी चलती रही। दोनों तरफ से कहीं कहीं लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम पहुंची और पूरे जो गांव है, पूरा इलाके में कहीं कहीं छावनी का तब्दील कर दिया गया है। अभी भी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दिया गया है। पूरे गांव में कहीं कहीं परभणी पुलिस की टीम तैनात है, क्योंकि जिस तरह से
2 घंटे तक वहां पत्थरबाजी हुई, जिसका माहौल था, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल था। इसको देखते हुए वहां पर अभी भी पुलिस की तैनाती की गई है और फिलहाल अभी कहीं कहीं पूरा मामला शांत है। महाराष्ट्र के परभणी से जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, पत्थर के झगड़े में जमकर पत्थर चले, दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए। पत्थरबाजों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के परभणी से, जहां दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दरअसल बच्चों का झगड़ा होता है, इसी के चलते दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं और ये जो भिड़ंत है इतनी जबरदस्त होती है कि आपस में एक दूसरे को पत्थर मारने लगते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आखिरकार दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए क्यों, वजह क्या थी और इसी के साथ साथ पत्थरबाज कौन थे ये? देखिए मीनाक्षी, एक शाम की घटना है जब दोनों समुदाय के दो बच्चे थे और दोनों कुछ खेलने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों बच्चों के बीच काफी बहस हुआ। इसके बाद जो उनके जो पेरेंट्स थे, जो परिवार वाले थे, पहुंचते हैं, दोनों परिवार की तरफ से जोरदार पत्थरबाजी होती है और दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। लगभग 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां को नुकसान हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने के बाद पुलिस को सूचना मिली। वैसे ही परभणी पुलिस की टीम पहुंची और दोनों समुदाय को कहीं न कहीं बल का प्रयोग करते हुए दोनों को हटाया गया। लगभग 2 घंटे तक ये पत्थरबाजी चलती रही। दोनों तरफ से कहीं कहीं लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम पहुंची और पूरे जो गांव है, पूरा इलाके में कहीं कहीं छावनी का तब्दील कर दिया गया है। अभी भी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दिया गया है। पूरे गांव में कहीं कहीं परभणी पुलिस की टीम तैनात है, क्योंकि जिस तरह से 2 घंटे तक वहां पत्थरबाजी हुई, जिसका माहौल था, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल था। इसको देखते हुए वहां पर अभी भी पुलिस की तैनाती की गई है और फिलहाल अभी कहीं कहीं पूरा मामला शांत है। महाराष्ट्र के परभणी से जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, पत्थर के झगड़े में जमकर पत्थर चले, दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए। पत्थरबाजों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के परभणी से, जहां दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, बच्चों के झगड़े में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दरअसल बच्चों का झगड़ा होता है, इसी के चलते दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं और ये जो भिड़ंत है इतनी जबरदस्त होती है कि आपस में एक दूसरे को पत्थर मारने लगते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आखिरकार दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए क्यों, वजह क्या थी और इसी के साथ साथ पत्थरबाज कौन थे ये? देखिए मीनाक्षी, एक शाम की घटना है जब दोनों समुदाय के दो बच्चे थे और दोनों कुछ खेलने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों बच्चों के बीच काफी बहस हुआ। इसके बाद जो उनके जो पेरेंट्स थे, जो परिवार वाले थे, पहुंचते हैं, दोनों परिवार की तरफ से जोरदार पत्थरबाजी होती है और दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। लगभग 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां को नुकसान हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने के बाद पुलिस को सूचना मिली। वैसे ही परभणी पुलिस की टीम पहुंची और दोनों समुदाय को कहीं कहीं बल का प्रयोग करते हुए दोनों को हटाया गया। लगभग 2 घंटे तक ये पत्थरबाजी चलती रही। दोनों तरफ से कहीं कहीं लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम पहुंची और पूरे जो गांव है, पूरा इलाके में कहीं कहीं छावनी का तब्दील कर दिया गया है। अभी भी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दिया गया है। पूरे गांव में कहीं कहीं परभणी पुलिस की टीम तैनात है, क्योंकि जिस तरह से 2 घंटे तक वहां पत्थरबाजी हुई, जिसका माहौल था, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल था। इसको देखते हुए वहां पर अभी भी पुलिस की तैनाती की गई है और फिलहाल अभी कहीं कहीं पूरा मामला शांत है।